नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। अभी पता चलेगा। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। अच्छा पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। हेलो, क्या मेरी बात प्लम्बर बाबू चिपके से हो रही है? जी, मैं 2 कौड़ी का टीचर बात कर रहा हूँ। बात क्या है कि हमारे यहाँ पे लीकेज की बड़ी दिक्कत हो रखी है पिछले कुछ सालों से। क्या बात कर रहे हैं? कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी हमारे गवर्नमेंट का डाटा ही लीक हो जाता है, सीबीएसई की कॉपियां लीक हो जाती हैं, तो लीकेज की बड़ी समस्या है जी। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो मैंने क्या है कि बड़ी जो सीबीआई जो है उनको दिखवाया है ना, उनसे कुछ खास मुझे रेस्पॉन्स मिला नहीं, लीकेज बंद ही नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा इस बार आपको दिखवा लूं। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है बचपन से। अच्छा, कि बाबू चिपके जो है बड़े लीक बंद कर देता है। अच्छा, पैसे की बात जी, देखो ज्यादा पैसे तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका काम अच्छा है तो मैं आपको क्या करता हूँ कि मेरे पास कुछ मेलोडी पड़ी है ना, तो उनसे काम चला लोगे आप? समझ रहे हो आप? अरे मेलोडी कैसी बात कर रहे हो मालिक? हमारे यहाँ की जो गोदी मीडिया है वो तो मेलोडी पे खुश हो जाती है। जिन्हें अपना नाम याद नहीं है वो भारत के शिक्षकों को 2 कौड़ी का कह रही हैं। 180 देशों में भारत की मीडिया की रैंक 157 आई है, लेकिन ये भारत के शिक्षकों को 2 कौड़ी का कह रही हैं। माफी मांगने के बजाय दीदी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें कई सारी गलतियां हैं। दीदी, बना कर बीच में योजक चिन्ह आएगा। तुमने लिखा है छिछले यूट्यूबर्स। जिस दिन तुम महंगाई को ऊपर से देखना बंद कर दोगी उस दिन छिछले यूट्यूबर बंद हो जाएंगे। तुमने लिखा है पीड़ित नहीं होता, पीड़ित होता है। शब्दों का ज्ञान तुमको कम है। डर है कहीं कल को कोई तुम्हें दल्ली कह दे तो तुम गलत मतलब मत निकालना। दल्ली का मतलब सिंधी भाषा में होता है दिलदार, दिलवाला, बहादुर। अच्छा गलतियां सुधारो, हिंदी सीखो। इसके लिए डाउनलोड करो नैया पार एप्लीकेशन। पहले हिंदी सीखो, उसके बाद पत्रकारिता, फिर बात करना 2 कौड़ी के टीचरों वाली। तो अगर हम जैसे शिक्षक 2 कौड़ी के हैं तो तुम जैसे पत्रकार फूटी कौड़ी के हैं, तभी तो फूटी कौड़ी जैसी खबर सुनाते हो। पहले ये देखो, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। अरे दल्ली दीदी, निवेदन है दवा टाइम पे खाएं। आज तुम्हें फिर चाटुकारिता के दौरे पड़ने लगे। चाट कर तुमने अपनी हालत कर कैसी ली है? एक बार आईने में खड़े होकर तो देखो कि बालों में खिजाब करने के बाद 5 किलो मेकअप पोतने के बाद भी भगवान कसम तुम कतई तमराज क्लिप्स की फीमेल वर्जन लगती हो। भाई जिंदगी में कुछ भी कर लेना लेकिन अंजना मत बन जाना, क्योंकि अंजना ओम 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 का कहना है कि यूट्यूब के जो टीचर्स हैं वो 2 कौड़ी के हैं। टीचर तो 2 कौड़ी के लगेंगे ही जब खुद लाखों रुपए लेके अंट संट न्यूज देनी होती है। ज्ञान ना कौड़ी कहते ऐसे जैसे खुद साईं बाबा के नीचे इंटर्नशिप में लगी हुई थी। कह रही चंद व्यूज के लिए ड्रामा करते हैं, तो तुम लोग व्यूज के लिए क्या कर रहे हो? लोग एडवांस में बर्थडे विश करते हैं, इन्होंने एडवांस में बंदा मार दिया। न्यूज वाले तेरा व्यूज उड़ा दूंगा बहन के टको। कह रहे टीआरपी गिरे, इससे पहले हम ही गिर जाते हैं। क्या हो गया यार तेरे को? इतनी फूल जैसी लड़की थी, मेरी पता क्रश थी। मुझे नहीं पता था कि क्रश को एक दिन ब्रश कराना पड़ेगा कि मुंह खोल कुछ अच्छा निकल जाए तेरे मुंह से।
बात होनी चाहिए नीट के पेपर लीक की, बात होनी चाहिए सीबीएसई के ओएसएम की, एसएससी जीडी की, सीयूईटी की। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? टीचर। टीचर की गलती है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पेपर देने जाएंगे नहीं, देने जाएंगे तो लीक का मसला ही खत्म। बात तो सही है। 1 रुपए की टॉफी है, वो 2 मिनट लगते हैं उसको घुलने में मुंह में, उसको एक पूरा दिन लेके बैठे रहिए। झालमुड़ी का इतिहास, बाल उड़ रहे हैं हवा में। क्या इतिहास भाई? वो क्या मैदान जंग में तलवारों की नोक पे बनी थी झालमुड़ी? इसमें जो सरसों के तेल का स्वाद आ रहा है, स्वाद आ कैसे रहा है तुम्हें? है चाट चाट के तो तुमने जीभ के सेंसर खत्म कर दिया अपने। फिर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने लग जाते हैं, कोई ग्राफिक डाल देते हैं। टीचर क्या करता है? और बोर्ड पे लिखेगा और डबल बेड की चादर पे लिखना चालू कर दे। वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर देखे ना, पता इतना नीचे चला गया है। एक बार को बंदा जो अलमारी में कच्चा ढूंढता है ना, वो बेशक मिल जाए, हमारा नाम नहीं मिलता उसमें, इतना नीचे पहुंच गया। उससे ऊंची तो मुझे लैम्बोर्गिनी की चेसी लगती है। अब क्या मजबूरी है बता दो, मैं इनको नहीं बताऊंगा, आंखों में आंखें डाल के जाता हूँ। यार तू क्यों बात कर रहा है हमारे बीच में? जो असली मुद्दे हैं अंजना उनसे तो अनजान है अभी। बोलते हुए अपना दिमाग में कैमरामैन को पकड़ा देती है कि अल्ले पकड़ी जरा, एक मिनट की बात बोल दूं मैं। तो नया टॉपिक मिल गया, नई करेंसी छप रही है, उसमें देखो कहीं 12 GB रैम तो नहीं दे रहे। तुम्हारे चैनल पता क्यों चल रहे हैं? किसी घर में एक आता बुड्ढा बैठा है जिंदा, उसके कान में आवाज सी आती रही, इसलिए तुम्हारा चैनल चला के दे देते हैं। यार अब तो सबको पता लगे, जैसे पकड़े जाते हो तुम। इन्हें तो घर में भी बच्चे ऐसे बोलते हैं मम्मी झूठ बोल रही है। मम्मी सारा दिन तो टीवी पे देखता हूँ, झूठ बोलती। बाकी देखो अनजान जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि दूसरों के बारे में गलत मत बोला करो, हम भी आपके बारे में गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है? दोस्ती बनी रहे। एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 1989 79 और 1980 के दशक में खामेनी थे वहां पर, और खोमैनी थे, और अमेरिका में विवाद हो गया था। अच्छा। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया था। तो अंजना ने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। भाई भारत का कोई भी टीचर, चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गांव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बात तो सही है। और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर, माने ज्ञान है नहीं आप। वाह, शर्म करो शर्म। हे गोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तुझे सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा, इधर देख इधर। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बात तो सही है। बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की। आवाज उठाने के नाम पे तू चुप हो जाता है, और चीज खाने सबसे पहले आ जाएगा, है ना? सही बात है। बस फालतू के काम करवा लो। टीचर्स क्या कर रहे हैं? तेरा काम है क्या? गलत पे आवाज उठाना, फालतू की नोटंगी नहीं। अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जवाब दे। अब भागेगा नहीं, जवाब दे के जा। शाबाश बेटा। जवाब मोगली की तरह हो गया तू, जब जवाब देने की बारी आती भाग जाता है, हैं? अब सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। बिल्कुल ये तुम्हारी तरह एकदम बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। अच्छा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। अरे साला, बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं
उनमें फर्क है। अच्छा, वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। YouTube का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। बात तो सही है। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। अच्छा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं, वो दुनिया ने देखा है। बात तो सही है। अंजना ओम कश्यप जी, आप बिहार की बेटी हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप ये जो 2 कौड़ी के बोले हमारे शिक्षकों को, ये तो बहुत बड़ी अपमान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरी बात, आपको कौड़ी का मतलब नहीं पता। कौड़ी का अर्थ जाके देखिए, वो एक यूनिट है। पहले हमारे यहाँ जब सिक्का का प्रचलन नहीं था इतिहास में, तो कौड़ी चला करता था। आप इतिहास को पढ़िए जाके अच्छे से, फिर आइएगा अथी करने। शाबाश बेटा। टीचरों को ज्ञान नहीं है, बस ऐसे ही व्यूज लाइक बटोरते हैं और स्टूडेंटों को गुमराह करते हैं। ये दिखा दीजिएगा उनको, ये BPSC विजेता बैच का 3.0 का है, अंजना ओम कश्यप को भेज दीजिएगा। ये चीज, ये ज्योग्राफी का भी सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं ज्योग्राफी। अगर एक भी क्वेश्चन को सोल्व कर दे बिना देखे तो मान जाएंगे हम उनको भी कि वो पढ़ी लिखी है। अच्छा, इस तरीके का बयान आता है तो एक स्टूडेंटों की, जो भी आपके छात्र है, दोस्त है, उनके मन में क्या चर्चाएं होती है, क्या सोचते हैं, कैसा लगता है आप लोग? गुड क्वेश्चन। हम तो जो सोचते हैं वही सोचते हैं। इतना नहीं, देखिए सारे छात्र सबसे पूछिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गलत नहीं बोल रहा है ओम कश्यप को, सारे सब पूछ सकते हैं। कैमरा घुमा के एक बार इधर घुमा के देखिएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। स्टार टीचर्स, YouTube वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। क्या बोला तूने? और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। अरे मैडम, एक चीज बताओ, तुम ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। सही बात है। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की, जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। ये क्या हो गया? कल जो है फ्रेंड, CUET का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो CUET ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से कहीं से तो भी आदेश आता है आपको। बात तो सही है। और आप जो है, जो शिक्षक है, जो एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान की बातें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, आप उनको 2 कौड़ी को कह रहे हो। आपको पता भी है जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, जो बड़े बड़े और भी जो शिक्षकगण हैं, ठीक है, खान सर ने आपका मजाक उड़ाया था, आपने उसकी पर्सनल खुन्नस निकाली है। शर्म करो शर्म। जो खान सर ने आपके लिए कहा था ना कि जो अंजना जी है, उनके पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन थी कि उन्होंने पुतिन, जो कि इतने बड़े देश का इतना महान राष्ट्रपति है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको परमिशन मिल जाती है। कौन सी क्वालिफिकेशन? सवाल पूछा था आपने, पर्सनल खुन्नस निकाली सारे के सारे शिक्षकों के ऊपर। अरे साला। YouTube वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। Not bad, not bad. Now you... YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना YouTube पर खुद का अकाउंट है। डर गई बहन, डर गई बहन, डर। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें शिक्षक आते हैं, शालीनता के साथ विषय पर ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के गांव में आज भी कोचिंग संस्थान जैसी सुविधा कई जगहों पर नहीं है।
और जब वहाँ पर पढ़ाई का वही स्तर है जहाँ पर बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। बात तो सही है। ऐसी परिस्थितियों में ये ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं, ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है और बहुत सारे शिक्षा यूट्यूब पर इस शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं। अब आए ना लाइन पे।